मैं मोटा भी रह चुका हूँ एंड बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज भी अचीव किया हुआ है। कोई फालतू की बातें नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट बॉडी फैट परसेंटेज है एंड वहां तक कैसे पहुंचा जाता है। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20 है तो फिर वो एक तरह का कंफर्टेबल जोन होगा। उसके अंदर आपको कोई भी फ्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। बहुत इजीली आप कोई भी चीज खा पाओगे। अगर आपको कार्डियो करना है तो फिर आप कर सकते हो, अगर ना करना हो तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक इस तरह का फेज होता है कि उसमें चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो, मे बी शायद आपका थोड़ा वेट इंक्रीज हो सकता है, थोड़ा वेट डिक्रीज हो सकता है, लेकिन कभी भी बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक इंसान की एक लिमिट होती है। उसके ऊपर अगर उसको जाना है तो फिर उसको थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज इतना है, बहुत सालों से आप थोड़े मोटे हो ही, तो फिर अब आपको थोड़ा ज्यादा मोटा होना हो तो फिर आपको ज्यादा बर्गर ठूसने होंगे, ज्यादा समोसा खाने होंगे, आपको एक्स्ट्रा कैलोरी सरप्लस में जाना होगा ताकि आप वेट गेन कर सको। अब मान लीजिए कि आप बहुत समय से बहुत पतले थे, अब अगर आपको वेट गेन करना है तो फिर आपको ज्यादा सरप्लस में खाना होगा, क्योंकि आपको वेट गेन करना है। आपकी बॉडी की एक लिमिट थी कि भाई आप इतने पतले रह सकते हो, इसलिए अब आप उससे ज्यादा पतले नहीं हो जाओगे। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को कि जो भी लोग मोटे होते हैं वो बहुत समय से मोटे ही होते हैं, एंड जो भी लोग पतले होते हैं वो बहुत समय से पतले ही होते हैं। उनका शरीर में कुछ खास चेंजेस नहीं आते। हाँ, अगर लड़का होगा तो फिर दाढ़ी आ जाएगी, लेकिन पेट वैसा का वैसा ही रहेगा। इसमें आप फिट एंड हेल्दी रह सकते हो, लेकिन ये जो हेल्दी वर्ड है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए आपको डेली का प्रोटीन टेक तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि अब हमारी डाइट ऐसी हो चुकी है कि उसमें से सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप कुछ सप्लीमेंट्स लोगे तो फिर आपकी हेल्थ थोड़ी ज्यादा बेहतर रह पाएगी। आप अगर थोड़ी एक्टिविटीज करोगे तो भी आप थोड़े ज्यादा हेल्दी बनोगे। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 20 है वो हेल्दी ही होगा, लेकिन चांसेस है कि अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज इसके अराउंड है तो फिर प्रोबेबली आप हेल्दी ही होंगे, एंड अगर आप जिम जाते हो तो फिर आप फिट तो होगे ही। अब इसके अंदर प्लस पॉइंट यही है कि आप इजीली कोई भी खाना ठूस सकते हो एंड आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल सी रहेगी। ये बात अलग है कि अब किसी को नॉर्मल लाइफ चाहिए नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हर किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होता है, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग लोगों को कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं। उनके पास अगर सिक्स पैक्स होता है तो फिर हमें भी ऐसा फील होता है कि भाई मुझे भी सिक्स पैक्स चाहिए। इसमें आपके एब्स नहीं दिख सकते, क्योंकि आपका बॉडी फैट परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतनी ही प्रोबेबिलिटीज डिक्रीज होने लगती है कि आपके एब्स दिखेंगे। ध्यान रखना, हम सब लोगों के एब्स पहले से होते ही हैं। लड़कों के एब्स थोड़े ज्यादा अच्छे से विजिबल हो पाते हैं, लड़कियों के उतने अच्छे से विजिबल नहीं हो पाते, क्योंकि लड़कियां अगर कट भी करती है तो भी उनके एब्स बहुत लाइटली दिखेंगे, लेकिन लड़के अगर 11%, 10% तक जाते हैं तो फिर उनके एब्स बहुत अच्छे खासा दिखने लगते हैं। लेकिन लड़कियों को अगर 10% तक जाना हो तो फिर उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड उनके लिए वो कुछ ज्यादा ही अनहेल्दी होता है। इसलिए लड़कों एंड लड़कियों के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ये बात एक फैक्ट है कि हर एक इंसान के एब्स तो होते ही हैं। आपके भी एब्स हैं, बस आप में दिक्कत ये है कि आप थोड़े मोटे हो, इसलिए वो एब्स दिख नहीं रहे। 15% तक अगर आपको जाना हो तो फिर वो एक तरह का कमिटमेंट जोन होगा। उसके अंदर आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको सही जजमेंट्स बनाने पड़ेंगे कि भाई ये आपके सामने जो 2 समोसे रखे हुए हैं, क्या आपको इन दोनों में से एक ही खाना चाहिए या 2 खाने चाहिए? अगर आपको ज्यादा भूख लगी है तो फिर क्या आप तीसरा समोसा खा सकते हो या नहीं खा सकते? अगर आप स्कूल, कॉलेज या तो फिर अपनी जॉब पर गए हो एंड वहां पर कोई टिफिन लेकर आया है, उसके अंदर 2 रसगुल्ले हैं, एक तो उसने खा लिया, अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको पूछो कि भाई मुझे भी एक रसगुल्ला चाहिए। अब वहां पर आपको अच्छे से जजमेंट्स बनानी पड़ेगी कि भाई आपके डाइट के अंदर इतनी एनर्जी बची हुई है कि आप एक रसगुल्ला खा सकते हो। क्या आपके डाइट के अंदर आपने कोई भी चेंजेस किए हैं ताकि आप 15% तक पहुंच सको? अब आपके अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि 15% तक मुझे जाना क्यों है? क्योंकि 15% पर बहुत सारे लोग लीन दिखने लगते हैं। एंड जब मैं 15% बोलूं तो फिर समझ जाना कि 15 से लेकर मैं 11% इस रेंज की बात कर रहा हूं। इस रेंज के अंदर थोड़े से एब्स दिखने लगते हैं। एब्स पर वेन्स नहीं आएगी, लेकिन एब्स दिखेंगे। बाइसेप्स पर शायद 3-4 वेन्स नहीं दिखेगी, लेकिन एक वेन दिखेगी। आपको बहुत स्ट्रांग फील होगा
क्योंकि जनरली 15% एज पर भी आपकी जो कैलोरीज होगी वो बहुत डिक्रीज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ी डिक्रीज कर दोगे तो फिर चल जाएगा, आप 15% एज तक पहुंच सकते हो। बस उसके लिए आपको अच्छे जजमेंट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे डिसीजंस 5-6 महीनों के लिए कंटिन्यूअसली बनाते रहोगे तो फिर 15% एज तक आप बहुत इजीली पहुंच सकते हो। ये एक रियलिस्टिक गोल है एंड मैं तो चाहूंगा कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर ये एक गोल जरूर रखना कि आपको एक बार 15% से नीचे जाना है, 11% के आजू बाजू जाना है, ताकि आप देख सको कि आपके एब्स कैसे दिखते हैं। एंड ये जो एक फेज है, ये मूवी स्टार्स का फेज है, उन लोगों को ये फेज बहुत पसंद होता है। अब ये बात अलग है कि मूवी स्टार्स को जनरली जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो इस स्टेज पर उन लोगों को रहने नहीं देते, क्योंकि मूवी स्टार्स जब भी कोई ऐसा रोल प्ले करता है जिसके अंदर उनको थोड़ा अच्छा दिखना होता है, थोड़ा मैस्कुलिन दिखना होता है, प्ले बॉय जैसे दिखना होता है, ऐसा कोई अगर कैरेक्टर होता है तो फिर डायरेक्टर चाहेगा कि भाई तुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लीन होना होगा ताकि तेरी जॉलाइन अच्छे लगे, तुम्हारा लुक्स अच्छा लगे, तुम्हारा एब्स के ऊपर वेन्स आए, ताकि जो भी ऑडियंस देखे तुम्हारी बॉडी को तो फिर वो बावली हो जाए। एंड सिर्फ बॉडी की वजह से 5-6 बच्चे उस मूवी को देखने के लिए आए। इस तरह से डायरेक्टर चाहेगा कि वो अराउंड इस थोड़े स्कैरी जोन के अंदर आ जाए वो हीरो। लेकिन हीरो जनरली ऐसा ही चाहता है कि वो इस स्टेज पर रहे, क्योंकि इस स्टेज में आपको कैलोरीज भी मिलेगी एंड आप हेल्दी भी फील करोगे। अब ये स्टेज इतना भी इजी नहीं होता, आपको थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपनी लाइफ के अंदर 1-2 एप्लीकेशंस ऐड करने पड़ेंगे। या तो आपको अपने डाइट को हेल्दीफाई मी और माई फिटनेस पैल में ट्रैक करना होगा। अगर आप ट्रैक नहीं करोगे तो फिर चांसेस है कि आप कोई भी चीज खा लोगे एंड आपको पता भी नहीं होगा आज आपकी पूरे दिन की कैलोरीज कितनी है। अब अगर आपको कैलोरीज नहीं पता तो फिर चांसेस है कि आप वापस से आपका जो एक नॉर्मल फेज था लाइफ के अंदर, उस कंफर्ट जोन के अंदर आप वापस से चले जाओ। उसके अंदर आपको कुछ खास मजा नहीं आता होगा, आपके एब्स नहीं दिखते होंगे। इसीलिए आपने ये डिसीजन लिया होगा कि भाई आपको भी एक कमिटमेंट जोन के अंदर आना है, इसलिए आपको कैलोरीज ट्रैक करनी पड़ेगी हेल्दीफाई मी और माई फिटनेस पैल पर। उसके साथ साथ आपको डेली के 12,000 to 15,000 स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप वॉकिंग नहीं करोगे, कार्डियो नहीं करोगे तो फिर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाओगे। हाँ, आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि उस कार्डियो को करने की जगह पर आप अपनी डाइट में से थोड़ी कैलोरीज माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जॉब पर हो, वो बंदा वापस से गुलाब जामुन लाया है, अब चाहते हो कि आप उससे पूछ लो कि भाई तुझे एक और गुलाब जामुन पक्का खाना है। अगर आपको वो गुलाब जामुन खाना हो तो फिर आपको कार्डियो करना होगा। अगर आपको समोसे खाने हो, कोई नॉर्मल सी चीज खानी हो, दिवाली आ रही है, कोई लोग स्वीट्स खा रहे होंगे, आपको भी उनके साथ अगर थोड़े मजे लेने हैं तो फिर आपको कार्डियो करना होगा। अब मान लीजिए कि आप एक बहुत शक्ति वाला इंसान हो, आप बोलोगे कि मुझे जरूरत ही नहीं है इतना ज्यादा कार्डियो करने की, मैं थोड़ा चल लूंगा लेकिन बाकी कैलोरीज मैं अपना फूड में से ही माइनस करूंगा, तो फिर आप कर सकते हो। अगर आपको अपनी लाइफ को बेफिजूल में ज्यादा मुश्किल बनाना हो तो फिर आप वैसा कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वॉकिंग कर लेना, कार्डियो कर लेना। अगर आपको वॉकिंग ना करना हो तो फिर कोई और तरह का कार्डियो भी आप कर सकते हो। इसके अंदर आप बहुत अच्छे दिखोगे, लेकिन फ्रीडम थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन उतनी कम फ्रीडम होना तो जरूरी है। अपने आप को थोड़ा सा पकड़ के रखना जरूरी होता है, ताकि आप कुछ ज्यादा ही फालतू की चीजों के अंदर इंडल्ज ना करने लगो। अब ये स्कैरी जोन है, इसके अंदर आप 10% से भी ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करोगे। अब उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपको शायद इंस्टाग्राम के लिए अच्छा दिखना है, आपको फोटोज खींचनी है, आपको देखना है कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। दूसरा रीजन ये है कि आप कोई कंपटीशन में जाने वाले हो, इसलिए आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज डिक्रीज करना पड़ेगा। जब पिछली बार मैंने अपना बॉडी फैट परसेंटेज बहुत हद तक डिक्रीज कर दिया था तो फिर उसके पीछे का रीजन ये दूसरा वाला था, बिकॉज मेरी कंपटीशन थी, इसलिए मैंने अपना बॉडी फैट परसेंटेज इतना डिक्रीज किया था। वरना ट्रस्ट मी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना कम जाने में, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी फैट परसेंटेज डिक्रीज होने लगता है वैसे वैसे जिंदगी ज्यादा मुश्किल बनने लगती है। देखने में ऐसा लग सकता है कि भाई ये कितना हेल्दी है, सारी जगह पर वेन्स दिख रही है, दिखने में स्ट्रांग भी लगेगा, लेकिन जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत डिक्रीज हो जाता है तो फिर बंदा असल में स्ट्रांग नहीं हो पाता। वो नॉर्मल वजन भी अगर वो उठाएगा तो फिर उसको मेंटली थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग लगेगा, वो उसको थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि जब आपकी बॉडी को एक मेंटेनेंस कैलोरीज भी ना मिले,
जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को जरूरत होती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, उतनी कैलोरीज भी अगर आप अपनी बॉडी को ना दो, भर भर के कार्डियो करो, उसके साथ वेट ट्रेनिंग करो, तो फिर ऑब्वियसली बॉडी भी थोड़ा रिवॉल्ट करेगी। आपको फिर मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली थोड़ा ज्यादा ताकतवर बनना होगा ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सको। इसके अंदर प्लस पॉइंट्स ये है कि आपके एब्स बहुत खतरनाक दिखेंगे, एकदम कड़क दिखेंगे, एंड वेन्स भी दिखेगी सभी जगह पर, काफ के ऊपर भी दिखेगी अगर आपने अपने काफ को ट्रेन किया होगा तो। दिक्कत यह है कि आपको हमेशा भूख लगेगी एंड आप बहुत थका हुआ फील करोगे हमेशा। खाने के बाद भी आप उसी सेम प्लेट को देखकर बोलोगे कि थोड़ा ज्यादा होता तो भी चल जाता, मजा आ जाता। उस प्लेट के अंदर होगा क्या? ओट्स होंगे, कुछ सब्जियां होगी, फ्रूट्स होंगे, ऐसी चीज होगी लाइक लिटरली जिसका स्वाद एक नॉर्मल इंसान को कुछ खास पसंद भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उस नॉर्मल सी डिश को देखकर बोलोगे कि अगर थोड़ा ज्यादा मिल जाता तो फिर आहा, जिंदगी में मजा आ जाता। उस लेवल का हंगर आने लगता है आपके अंदर। इसलिए मैं अभी भी बोलता हूं आपको कि अगर आपके एक कंपटीशन आ रहा है, या तो फिर आप चाहते हो कि आपने पिछले 5-10 साल से मेहनत की है जिम के अंदर, आपको देखना है कि भाई आपने कितना मसल्स पुट ऑन किए हैं, तो फिर इस तरह के सीरियस सिनेरियोज के अंदर आपको अगर उतना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना हो तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसे कोई रीजंस नहीं है कि भाई कोई बहुत अच्छा रीजन नहीं है आपके पास, तो फिर मत करना। अगर आप करोगे तो फिर आप फालतू में अपनी लाइफ को ज्यादा मुश्किल करोगे। जो भी नॉर्मल चीजें होगी आपकी लाइफ के अंदर, आप उसे प्रॉपर्ली कर नहीं पाओगे। अगर आपको जिम जाना है तो फिर रास्ते में भी आपके दिमाग के अंदर खाना चलेगा। आप अपने ही आप को वापस से अगेन एंड अगेन एक ही सेम क्वेश्चन पूछते रहोगे कि भाई ये जो मैं चीज कर रहा हूं क्या ये सही है या नहीं। अगर आपके दिमाग के अंदर कॉन्स्टेंटली एक ही क्वेश्चन इस तरह का आता रहे तो फिर समझ जाना कि प्रोबेबली आप कोई गलत चीज कर रहे हो, इसलिए ही आपका दिमाग बोल रहा है कि भाई ये बुरा डिसीजन था। अभी मैस्कुलिन या तो फिर रिजिड बनने की जरूरत नहीं है, अभी समझना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। इमेच्योरिटी की वजह से आपने एक बुरा डिसीजन लिया था कि भाई अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस करने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए कि आप कितने ताकतवर हो, या तो फिर सोशल मीडिया के अंदर हवाबाजी करने के लिए ऐसा डिसीजन लिया था। इमेच्योरिटी की वजह से आपने लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब आपको समझना होगा कि इस डिसीजन को छोड़कर आपको वापस से मसल बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के ऊपर ध्यान देना होगा। आपकी सोशल लाइफ नहीं रहेगी, लेकिन आप अच्छे दिखोगे, लेकिन आपको अंदर से फील बहुत बेकार का होगा। अगर आपको अच्छा दिखना है स्टेज पर तो फिर कीजिए। फालतू की चीजों की वजह से इतना बड़ा डिसीजन मत लेना कि भाई मुझे 6%, 8% तक जाना है ताकि मैं किसी को इंप्रेस कर सकूं। छिछले रीजंस के लिए आप इस सैक्रिफाइस जोन के अंदर मत जाना। जैसे जैसे करके आपका बॉडी फैट परसेंटेज डिक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका जो फूड का ऑब्सेशन होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि अगर आपको बॉडी फैट परसेंटेज लो करना है, मान लीजिए कि आपने 9% अचीव कर भी लिया, आप हर रोज सुबह उठकर जब मिरर में देखोगे तो फिर आपको मजा आएगा कि भाई आहा, इतने सारे मसल्स, इतने सारे स्ट्रिएशंस, वेन्स दिख रही है सब जगह पर, मोटिवेशन मिलेगा आपको। अब उस मोटिवेशन की वजह से चांसेस है कि आप हर एक चीज को बहुत प्रॉपर्ली मेजर करके ही खाओगे। एंड बाय चांस अगर आपको मन किया कि आपने डेयरी मिल्क खा ली, तो फिर डेयरी मिल्क खाने के बाद आप अपने आप को पनिश करोगे कि भाई खाने की जरूरत क्या थी। अगर नहीं खाई होती तो फिर कल भी इतना ही वेट होता जितना आज वेट है। अब चांसेस है कि कल 200 ग्राम वजन बढ़ जाएगा। अब इस तरह का ऑब्सेशन लेकर आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे। आपकी जो स्लीप की क्वालिटी होगी वो डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि सोने से पहले भी आपके दिमाग के अंदर खाना ही चलता रहेगा। आपका मूड बहुत बेकार का रहेगा। मुझे आज भी याद है कि बिकॉज मैंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की थी उस समय पर, तब मैं अपना बॉडी फैट परसेंटेज बहुत लो लेकर जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि इतने लो बॉडी फैट परसेंटेज पर कैसा फील होता। लेकिन जैसे ही मैंने उस तरह का स्टेट मेंटेन करना शुरू किया तो फिर मुझे पता लगने लगा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे गुस्सा थोड़ा जल्दी आने लगता था। रियल लाइफ में मुझे गुस्सा इतनी जल्दी आता नहीं है, लेकिन उतने कम बॉडी फैट परसेंटेज पर दिमाग फॉर सम रीजन रैशनल नहीं रह पाता। आपको सभी इमोशंस बहुत ज्यादा ही फील होंगे। अगर आप खुश हो तो फिर चांसेस है कि आप बहुत खुश हो जाओगे। अगर आप दुखी हो तो फिर चांसेस है कि आप बहुत दुखी हो जाओगे। गुस्सा आएगा तो फिर आप कुछ ज्यादा ही चिल्लाने लगोगे। इसलिए इसमें कोई बैलेंस नहीं है।
आपको अपनी हैप्पीनेस को ट्रेड करनी पड़ेगी एब्स के लिए, एब्स के ऊपर वेन्स दिखाने के लिए। इसलिए अभी भी बोल रहा हूं, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रीजन इस सैक्रिफाइस जोन के अंदर आने के पीछे का रीजन अच्छा नहीं है, तो अगर आप कंपटीशन के लिए आ रहे हो तो फिर ठीक, अगर कोई फालतू के रीजन की वजह से आ रहे हो तो फिर ये जो रियल कॉस्ट होगी ये आप फालतू में स्पेंड कर दोगे। इसलिए मैंने क्या सीखा है अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी के अंदर से, मैंने सीखा है कि ये जो बहुत कम बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर करते हैं, वो असल में डिसिप्लिन नहीं है, वो डिल्यूजन है। लोग इस तरह से सोशल मीडिया पर इतना कम बॉडी फैट परसेंटेज दिखाते हैं कि देखने वाले को ऐसा ही लगेगा कि भाई दिखने में अच्छा लग रहा है, बंदा हंस भी रहा है, लड़की भी है उसके बाजू में, पैसे भी है उसके पास। सो अगर मैं भी उस इंसान की तरह अपनी लाइफस्टाइल को मैनिपुलेट करूंगा तो फिर चांसेस है कि मेरी लाइफ भी अच्छी बन जाएगी। मे बी शायद मुझे भी लड़कियां मिलने लगेगी, लड़कियां अट्रैक्टेड होने लगेगी मेरी तरफ। जो भी गोल्स है मेरी लाइफ के अंदर, उन सारे गोल्स को मैं ज्यादा इजीली अचीव कर लूंगा। लेकिन ऐसी सारी चीजें असल में वर्क नहीं करती, क्योंकि वो जो बंदा सोशल मीडिया पर है उससे पैसा मिल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उसका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम है। अगर आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज लो भी करोगे तो भी कोई इंसान या तो फिर कोई भी कंपनी आपको आकर पैसे नहीं देने वाली। क्यों दे आपको पैसे? वो बंदा फेमस है, फेमस होने के लिए पता नहीं उसने कितने सालों तक मेहनत की होगी, इसलिए उसको पैसे मिल रहे हैं। आप तो फेमस हो नहीं, तो फिर कोई भी कंपनी आकर आपको क्यों स्पॉन्सरशिप दे? आपके पास फेम भी क्यों आए? मान लीजिए कि आप शेयर्ड हो भी गए तो भी चांसेस ऐसे नहीं है कि आप फेमस हो ही जाओगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए अपने आप को। अगर आप अच्छे से दिखा रहे हो तो ही आप फेमस हो पाओगे। इसलिए इस डिल्यूजन के अंदर आप फंस मत जाना। 10% बॉडी फैट अच्छा दिखता है, लेकिन वो जीने के लिए वर्थ इट नहीं है। 15% एक बैलेंस है, उसके अंदर आपके एब्स भी दिखेंगे, बाइसेप्स के ऊपर वेन्स भी दिखेगी, अच्छा फील भी करोगे एंड आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी आसमान छूने लगेगा। ये जो 20% का जोन है ये कंफर्ट जोन है, एंड कंफर्ट जोन के अंदर आप कभी भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, क्योंकि आपकी जैसी लाइफ पहले थी वैसी अभी भी चल रही है। आपने कोई तीर नहीं मारा है, लेकिन 15% तक आने के लिए आपको थोड़े तीर मारने पड़ेंगे। 15% के अंदर आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आप लीन रह पाओगे एंड आपको फ्रीडम भी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी नहीं खा पाओगे, आप खा पाओगे, आपको बस अपने डाइट को ट्रैक करना होगा। इसलिए कंक्लूजन ये है कि 10% पॉसिबल तो है, लेकिन क्या आपको सही में वो चाहिए? मेरा आंसर है कि नहीं, आपको असल में उतना लो बॉडी फैट परसेंटेज करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अगर आप कंपटीशन खेल रहे हो तो बात अलग है। इसलिए ऐसे गोल्स को चूज करना जिसको आप असल में सस्टेन कर सको। ऐसे गोल्स को चूज मत करना जो सोशल मीडिया आपको दिखा रही है, जिन गोल्स को सोशल मीडिया ग्लोरीफाई कर रही है। आई होप कि आपने इन सभी चीजों को अच्छे से समझ लिया है। आज के लिए इतना ही।